हेलो, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है बेसिकली। और जैसा कि मेरा रूटीन रहता है कि सबसे पहले सुबह उठकर लड्डू गोपाल और अपने बेटे दोनों के लिए मेरा रहता है कि सुबह का भोग और टिफ़िन रेडी करना। तो आज मैं टिफ़िन और भोग दोनों के लिए बना रही हूँ रोटी और आलू टमाटर का भरता सुबह-सुबह के भोग में, ठीक है? उसके साथ ही दूध वगैरह भी रख लूँगी थोड़ा-सा। बट मेन यही रहता है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं यही रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो सुबह का जो टिफ़िन रहता है वो मैं नहा कर ही बनाती हूँ ताकि भूख भी लग जाए उसका। तो आज बात करूँगी मैं थोड़ा-सा कि कैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करें ताकि हमारे जीवन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। कैसे हम उन्हें भोग लगाएँ, किन-किन बातों का भोग लगाते समय हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। बट हम क्या करते हैं कि हम इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को करते तो हैं, बट हम वॉच नहीं करते हैं कि इनका हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारे सकारात्मकता के लिए की जा रही हैं चीज़ें या हमारी नकारात्मकता के लिए, ठीक है? तो इसी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूँगी कि देखिए, जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, ठीक है? ठीक है? लड्डू गोपाल को आप जो भी रिश्ते से आप रख रहे हैं घर में, वो आपका रिश्ता कायम है। जो भी रिश्ता होगा, तो उसकी जो सर्वश्रेष्ठ ऊँचाई होगी, तो यही होती है कि हम उसे बेस्ट से बेस्ट दे सकें। अगर आप बच्चा मान रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ दिलाना चाहते हैं, रियल लाइफ में भी। होता है ऐसा या नहीं होता? अगर आप उन्हें अपना भाई मान रहे हैं, तो भाई के लिए भी इंसान बहुत अच्छा सोचता है। मित्र मान रहे हैं, जो भी मतलब आपका रिश्ता है, ठीक है? पिता मान रहे हैं तो भी, तब तो और ज़्यादा सेवा भाव है बिल्कुल। तो आप जिस भी रिश्ते में उनको रख रहे हैं, तो केंद्र में अगर आपके घर में प्रभु है, तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उनके भोग में आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जब भी आप भोग बनाते हैं तो नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, साफ बर्तन रहते हैं, साफ आपका जो किचन है वो सब कुछ साफ रहता है। तो जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हम मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल को बिस्किट दे देते हैं, चाय दे देते हैं, कॉफ़ी दे देते हैं। तो क्या ये सही होगा? आप खुद बताइए। देखिए, हम पीते हैं अपने मन या इंद्रियों के लिए, पर प्रभु तो मन और इंद्रियों से परे है ना। उन्हें तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम भोग भी लगा रहे हैं प्रभु को, तो वो हमारी पॉजिटिविटी के लिए है, ठीक है? उससे मतलब हम भोग भी लगा रहे हैं तो इसलिए कि हमारे जीवन का कल्याण हो, हमारा कल्याण निहित है। एक तरह से ये भी हो जाएगा कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं, दूसरी बात ये हो जाएगी कि हमारा जो समर्पण का भाव है, वो प्रभु में है। और तीसरी बात ये हो जाएगी कि जो वो भोग हम लगा रहे हैं, उस भोग को जब हम स्वयं ग्रहण करते हैं, प्रसाद बन जाता है, उसमें पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, तो वो हमारे जीवन में और हमारे मन में एक अच्छा प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। पर वहीं पे अगर हम उन्हें बिस्किट और चाय खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा, आप खुद सोचिए। भोग बेसिकली तो इसीलिए भी लगाया जाता है कि जब हम भगवान को भोग लगाएँगे अच्छी से अच्छी वस्तु का, और उसी भोग को हम ग्रहण करेंगे, ठीक है? उसी वस्तु को हम ग्रहण करेंगे, तो बेसिकली जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। हम आध्यात्मिकता से जुड़े, हम अपनी भक्ति मार्ग को और प्रबल बनाएँ और मजबूत बनाएँ, ठीक है? हमारे लिए है, भक्ति हमारे लिए है। प्रभु को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं और कभी नहीं थी। प्रभु को ज़रूरत है हम सब धर्म के मार्ग पर चलें, हम सब सही से सही करें। किसी का नहीं कर सकते तो कम से कम खुद का भला करें। तो हर प्रकार से करें, मन से, बुद्धि से, भोजन से। तो इसलिए भगवान की सेवा घर में की जाती है कि हमारा सारा समर्पण जो है, वो सब प्रभु की ओर हो। और जब उसी समर्पण में हम चीज़ें सही नहीं करेंगे, तो उसका हमारे जीवन में प्रभाव फिर नहीं पड़ता है। पड़ता है तो फिर
कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, हम प्रभु को हम मतलब प्रभु के रंग में हमको रंगना है। ठीक है, प्रभु के रंग में हमको रंगना है। हमको प्रभु को अपने रंग में नहीं रंग लेना है कि हम जैसे लापरवाही से रह रहे हैं, हम जैसे लापरवाही से जीवन जी रहे हैं, उसी तरह जीते रहना है, उसी तरह प्रभु को भी बना देना है। नहीं, अगर प्रभु को रखिए तो एक अनुशासन के साथ रखिए, एक नियम के साथ रखिए और कोशिश करिए जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो आप प्रभु को नहीं दे रहे हैं। प्रभु सिर्फ एक माध्यम है कि हम प्रभु को दे रहे हैं। वो जो होल लाइफ का, होल डे का प्रभाव पड़ रहा है ना, वो आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है और आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव आता है। अगर आप चीजों को मतलब ध्यान दे देकर करते हैं, तो अपने आप को अनुशासित करते हैं, नियमबद्ध करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए भोग वगैरह बनाते समय या उनको कुछ भी ऑफर करते समय बहुत ध्यान रखिए कि ये हमारे लिए है। ठीक है, हमारे फायदे के लिए हम भोग लगाते हैं, प्रभु को जरूरत नहीं। और अगर आप बच्चा भी मान रहे हैं, सोचिए कि अगर आप बच्चा भी मान रहे हैं लड्डू गोपाल को, तो क्या आप अपने छोटे से बच्चे को बिस्किट दे देंगे? क्या आप अपने छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे देंगे? नहीं देंगे ना। इसके बहुत सारे रीजन हैं। ओ लड्डू गोपाल को भी चॉकलेट और बिस्किट वगैरह देना बंद कीजिए। शुद्ध सात्विक आहार जो आप घर में बना सकते हैं, मार्केट का लाया भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो रखिए कि चाय बिस्किट और चॉकलेट वगैरह मत दीजिए। ठीक है, और शुद्ध सात्विक आहार में अपना दाल, जो एक संतुलित आहार बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो संतुलित आहार है उसका भोग आप भगवान को लगाइए, आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए, घर वालों को भी ग्रहण करवाइए, ताकि हमारे जीवन में, हमारे घर में सकारात्मक प्रभाव पड़े उस भोग का। उस भोग का, लड्डू गोपाल के होने का हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ रहा है, खाली सिर्फ भोग लगा रहे हैं, तो फिर उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता ना। फिर वो तो एक क्रिया बस हो गई कि क्रिया कर रहे हैं, क्रिया बस नहीं करनी है, उसका आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलना चाहिए, मानसिकता में प्रभाव आना चाहिए। जब मानसिकता में आएगा तो फिर हमारे जीवन में भी दिखने लगेगा। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आप सभी को राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तकलीफ बाय।